नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बायोडेटेरियोरेशन, दैट इज़ कि हम बायोडेटेरियोरेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बायोडेटेरियोरेशन होता क्या है। डेफिनेशन: बायोडेटेरियोरेशन is defined as any undesirable change in the properties of a material that is caused by the action of biological agents such as fungi, termites, beetles, borers and the marine borers. बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, दैट इज़ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उसे हम बायोडेटेरियोरेशन कहते हैं। और बेसिकली बायोडेटेरियोरेशन जो है उसका इस्तेमाल जो है हम किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट से डील करने के लिए करते हैं। सेम टर्म जो है वो एक बायोडिग्रेडेशन है इसी से रिलेटेड, लेकिन बायोडिग्रेडेशन के अंदर जो है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है किसी मटेरियल को मॉडिफाई करने के लिए, जिससे कि उसको जो है यूज़फुल पर्पस के लिए काम में लिया जा सके। दैट इज़ बायोडिग्रेडेशन जो है बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उसके लिए देखने को मिलता है। अब है द टाइप्स ऑफ बायोडेटेरियोरेशन, दैट इज़ जो हमारे बायोडेटेरियोजेंस हैं, दैट इज़ बायोडेटेरियोजेंस कौन होते हैं? ऐसे एजेंट्स और द ऑर्गेनिजम्स वी कैन से जो कि बायोडेटेरियोरेशन कोज करते हैं। ठीक है, बायोडेटेरियोरेशन जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि स्टोर्ड फूड मटेरियल्स हैं, लेदर है, स्टोन और बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, पेपर एंड अदर सेलुलोजिक मटेरियल्स, दैट इज़ ऐसे मटेरियल्स जो सेलुलोज कंटेन करते हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक है और फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स है। ये इन सब मटेरियल्स पर जो है बायोडेटेरियोजेंस और वी कैन से द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उनका जो है वो बायोडेटेरियोरेशन करते हैं। नाउ द फैक्टर्स दैट आर फेवरिंग द डेटेरियोरेशन, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेटेरियोरेशन एबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि अपनी एक्टिविटी को वो और भी अच्छे से कर सकें। दैट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इन फैक्टर्स के कारण। सबसे पहला जो है वो अगर हम देखें मॉइस्चर है। मॉइस्चर जो है बेसिकली उनको अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशंस हैं, एयर मूवमेंट और उनका प्रेशर है, प्रेसिपिटेशन दैट इज़ द रेनफॉल है, केमिकल और बायोकेमिकल अटैक। बायोकेमिकल अटैक बेसिकली कोई इन्फेक्शियस एजेंट है या कोई वायरस है या फिर कोई बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स जो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करता है उससे डील करता है। एंड द इंट्रूजन ऑफ मैक्रो एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल मेथड्स की। बहुत सारे कंट्रोल मेथड्स जो हैं वो इम्प्लाई किए जाते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द बायोडेटेरियोरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेथड्स, दैट इज़ प्रिवेंशन, कि कैसे उसे बचाया जाए। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। एक्टिविटीज़ एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द बायोडेटेरियोरेशन बाय इम्प्रूविंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब कि बायोडेटेरियोरेशन के होने से पहले ही हम ऐसी कंडीशंस, ऐसी एनवायरनमेंट जो है वो बना दें जिससे कि जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायोडेटेरियोरेशन उस पर्टिकुलर मटेरियल का कर ही ना सके। दैट इज़ बिफोर द बायोडेटेरियोरेशन प्रिवेंटिव मेथड्स जो हैं बेसिकली अप्लाई किए जाते हैं। Now, since warm and moist environment favor the growth of the biodeteriogens, that is हम जानते हैं कि moist environment अगर है, वार्म है, तो biodeteriogens जो हमारे हैं, मतलब कि जो बायोडेटेरियोरेशन कोज करने वाले लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो प्रिवेंटिव मेथड्स में क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट को वार्म की जगह कूलर बना दें, ड्रायर बना दें, मॉइस्चर ना हो, ड्राई हो जाए एनवायरनमेंट, सो इट कैन बी इफेक्टिव अगेंस्ट दैम, इसलिए उनको इस ज़रिए से जो है वो रोका जा सकता है। दूसरे मेथड जो है वो हमारे है मॉनिटरिंग एंड द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM प्रोग्राम जो है उसमें फिजिकल, कल्चरल और केमिकल कंट्रोल मेथड्स तीनों ही आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मेथड्स की, यूज़ ऑफ एंटागोनिस्ट और द पैरासाइटिक स्पीसीज टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब और एनिमल, मतलब कि इस बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोडेटेरियोरेशन कोज करता है, सपोज पेपर में, ओके, हम जो है उसी के ऊपर
एक्ट होने वाले कोई पैरासाइटिक स्पीसीज़ को या उसके एक पर्टिकुलर एनिमी को जो है हम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो हो या माइक्रो हो, सो दैट उसकी जो वो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। मतलब कि एनिमल को कंट्रोल करने के लिए एनिमल का ही अगर हम यूज़ करें, दैट विल डील विद बायोलॉजिकल मैथड। अब है हमारे फिजिकल मैथड। सो यूज़ ऑफ एक्स रेज विद द बायोसाइडल एक्शन और द गामा रेज, ओके, एंड द यूवी रे। सो बेसिकली इन रेज की हेल्प से जो है हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं और बायोडिटेरियोरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा द मैकेनिकल मेथड, मतलब कि इसके अंदर बेसिकली टूल्स का यूज़ करके जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं बायोडिटेरियोरेशन को। सो फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्कैल्पल, स्क्रैपर्स एंड द स्पैचुलास। सो इनसे जो है वो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी माइक्रोबियल की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द केमिकल मेथड, सो लाइक पेस्टिसाइड्स एंड द डिसइंफेक्टेंट्स आर मोर जनरली दे आर नोन एज बायोसाइड्स। पेस्टिसाइड्स बेसिकली जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट, और इनको जो है अगर हम दोनों को कंबाइनली कहें तो बायोसाइड्स कहा जाता है, मीन्स एज ए एजेंट्स विच आर यूज टू किल द बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बेसिकली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये काम में आते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है दैट इज़ द रेमेडियल मेथड, मतलब कि फर्स्ट हमने देख लिया प्रिवेंटिव मेथड्स हमने देखे, सेकंड हमने जो है वो आईपीएम देखा, अब हम देखने जा रहे हैं रेमेडियल मेथड। सो दीज ट्रीटमेंट्स हैव नो रेजिडुअल effects, so biodeteriogens will develop again if environmental condition, monitoring and the preventing measures are poor। बेसिकली रेजिडुअल मेथड्स के, रिमेडियल मेथड्स में क्या होता है कि ये जो है इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते। एक बार हम इनका जो है ट्रीटमेंट कर देंगे कंट्रोल के लिए, लेकिन बाद में जो है बायोडेटेरियोजेंस जो हमारे हैं, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं, उनके दोबारा डेवलप होने के चांस रहते हैं अगर हम जो है मॉनिटरिंग अच्छे से ना करें उस पर्टिकुलर मटेरियल की, या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अगर पुअर रहे तो। सो रेमेडियल मेथड के अंदर सबसे पहले हमारा आता है द हीट ट्रीटमेंट मेथड। सो ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड टू द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 52 to 60 डिग्री सेल्सियस विच किल द एडल्ट इंसेक्ट्स, द लार्वे, द प्यूपे एंड द अदर फॉर्म्स। सो बेसिकली क्या है, एज वी नो हाई टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, वो इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए काम में आता है। सनलाइट जो है वो भी एक बेटर सोर्स है इनके लिए किल करने के लिए। सो पर्टिकुलरली अगर हम पेपर की, वुड की और किसी और मटेरियल की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो है इंसेक्ट्स जो हैं, उनके लार्वे, पूपे, मतलब उनकी जो अर्ली फॉर्म्स जो होती हैं डेवलपमेंट के अंदर वो रहती है। उनको किल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करें जिससे कि उनकी डेथ हो जाए। हीट ट्रीटमेंट्स में यूज़ द सोलर हीट इन अ प्रोसेस कॉल्ड सोलराइजेशन। सो हम जो है सनलाइट जो है उनका भी यूज़ कर सकते हैं फॉर किलिंग ऑफ दिस लार्वे एंड द प्यूपे। सो इसे जो है इस प्रोसेस को हम जो है वो सोलराइजेशन कहते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ सनलाइट। ठीक है। नाउ सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ द फ्रीजिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि इट इज़ एन इफेक्टिव प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द टेम्परेचर इन द बायो सिस्टम स्टेबिलिटी एंड द रिडक्शन ऑफ द मॉइस्चर लेवल विद इन द फूड। बेसिकली ये फ्रीजिंग ट्रीटमेंट मेथड जो है वो फूड के अंदर जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल्स हैं उनके बायोडिटेरियोरेशन के कंट्रोल के लिए जो है वो किया जाता है। अब ये एक इफ़ेक्टिव है क्योंकि जो है इसमें क्या है, मॉइस्चर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है विद इन द फूड आफ्टर फ्रीजिंग एंड ड्यूरिंग द फ्रोजन स्टेज आल्सो। मतलब कि काफ़ी समय तक जो है हम उस पर्टिकुलर स्टोर फूड मटेरियल को कंजर्व करके रख सकते हैं, बायोडिटेरियोरेशन की जो प्रोसेस है वो उसमें नहीं हो पाती। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम अ फूड मटेरियल accompanied by the physical change as a liquid, okay, water becomes a solid। so basically सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी फूड मटेरियल है उसमें से हीट जो है उसको रिमूव करते हैं फ्रोजन प्रोसेस के लिए, और उसके बाद जो है उसको फिजिकल चेंज जो है उसमें लेके आते हैं, दैट इज़ लिक्विड वाटर जो है वो उसे अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो बायोडिटेरियोजन जो है वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाते और जो है हमारा एक पर्टिकुलर फूड मटेरियल जो है वो काफ़ी समय तक स्टोर रह पाता है। नाउ another treatment is low oxygen treatment, that is these are effective for eradicating infestation as well for preserving the fragile or valuable organic materials। मतलब ऐसे materials जिनको जो है हम हीट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ओके, फ्रीजिंग हम उनकी नहीं कर सकते, उनके लिए ये जो है ये बेटर रह सकता है, मेनली फॉर मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स। दे आर डिफ़िकल्ट
एंड एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड ऑपरेट। बेसिकली इसमें ऑक्सीजन अगर हमें चाहिए तो ये मेथड्स जो होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। सो इनको ऑपरेट करना जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है यूज़ ऑफ कंसोलिडेंट्स, मतलब कि दे हैव बीन यूज टू कंजर्व द आर्कियोलॉजिकल स्टोन्स, रॉक्स और बिल्डिंग सरफेस फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेदरिंग। मेनली जो है कंसोलिडेंट्स का यूज़ जो है वो मेटल्स और बेसिकली हम अगर कहें तो स्टोन्स के लिए प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो किया जाता है, जिससे कि उनकी बायोलॉजिकल वेदरिंग ना हो, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है उसको डिटेरियोरेट ना करें। इट इज़ अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन द डिसइंटीग्रेटिंग मटेरियल and it is an artificial means of repairing the damage that is caused by the natural processes। बेसिकली सपोज हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोन है, एक आर्ट क्राफ्ट है स्टोन का, डैमेज हो गया वो किसी बैक्टीरिया वायरस के एक्शन से। सो डैमेज को जो है हम रिपेयर कर सकते हैं यूज़ ऑफ कंसोलिडेंट, उसके अंदर जो है हम आर्टिफिशियल रिपेयरिंग कर सकते हैं सो दैट वो डैमेज जो है वो आपकी रिपेयर हो जाए और वो आगे जो है अगर एक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उससे भी बचा रहे। अब इसके अंदर जो है बेसिकली कई मेथड्स हैं, जैसे कि बायोमास का जो है रिमूवल हम कर दें, मतलब कि जो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वुड स्ट्रक्चर जो हमारे हैं तो उनके अंदर जो है अगर डेड और डिके अगर वुड है उसको हम रिमूव कर दें और उसकी जगह नई रिपेयरिंग जो है अगर हम कर पाएँ। यूज़ ऑफ द लैम्प्स, बेसिकली ये फिजिकल मेथड हो गया। और एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड्स विद बायोसाइडल एक्टिविटी, मतलब कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड्स जो है हम उन्हें अप्लाई कर सकें, मतलब जिनकी जो है बायो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको किल करने की एक्टिविटी हो, तो ये जो है हमारे केमिकल मेथड के अंदर आते हैं। सो कंसोलिडेंट्स के अंदर मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल मेथड तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट मेथड इज द ड्राइंग मेथड। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लिक्विड वाटर बीइंग इवेपोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, और फ्रॉम द पोर्स विद इन द प्रोडक्ट। अब क्या है, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि मॉइस्चर और प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो बायोडिटेरियोरेजेंस की ग्रोथ को जो है और भी इफ़ेक्टिव वे प्रोवाइड करता है जिससे कि वो और ग्रो कर पाएँ। सो बेसिकली हम क्या करें, वाटर जो है उसको इवेपोरेट करवा दें और जो प्रोडक्ट जो है हमारा वो ड्राई हो जाए। अब ड्राई करने की जो प्रोसेस है वो कई तरीके से है, हम सोलर एनर्जी की यूज़ से कर सकते हैं, माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं, हॉट गैस स्ट्रेन मेथड है उससे कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ अनदर मेथड इज एयर ड्राइंग मेथड। अब क्या है, एयर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज एज द मीडियम टू रिमूव द वाटर वेपर फ्रॉम द मॉइस्ट मटेरियल। बेसिकली हमें रिमूव वाटर वेपर ही करना है क्योंकि ये एक एजेंट है, ये एक फैक्टर है जो कि उनकी ग्रोथ को फेवर करता है। तो एयर को जो है हम यूज़ करके ये कर सकते हैं। हॉट एयर ड्राइंग इज़ मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज़, जिससे कि जो है पर्टिकुलरली एक जो मटेरियल है जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वो उनमें बायोडिटेरियोरेशन ना हो। Biocides, that is the use of biocides. So these are the chemical substances designed to inhibit the growth of the microbes when applied। ठीक है, तो वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, इन्हें डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। They are difficult tool for the preservation because many are too cosmetic for the environment use। अब हम जानते हैं बायोसाइड्स हैं मीन्स दे कंटेन केमिकल्स। सो केमिकल्स जो होते हैं ये एक डिफ़िकल्ट टूल है क्योंकि इनका प्रिजर्वेशन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए जो है ये हार्मफुल साबित होती हैं या हो सकते हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्करेज द माइक्रोबियल ग्रोथ आल्सो। कुछ समय तक जो है क्योंकि ये रिमेडियल मेथड्स में आते हैं तो बायोसाइड्स जो हैं आपके ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह पाते लॉन्ग टाइम तक, केवल स्मॉल समय टाइम के लिए ही जो है ये रह पाते हैं एक्टिव, या फिर वी कैन से दे आर एबल टू कंट्रोल द बायोडिटेरियोरेशन। नेक्स्ट मेथड हमारा है द रूटीन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। दैट इज़ हमें जो है पर्टिकुलर मेंटेनेंस जो है वो बिल्डिंग्स का और द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स का जो है वो रखना होता है जिससे कि टाइम टू टाइम जो है उनकी रिपेयरिंग हो सके और जो है बायोडिटेरियोरेजेंस जो है हमारे वो अपना जो है ग्रोथ जो है वो इतनी ना कर पाए, मतलब कि कंट्रोल में हम उन्हें रख सकें। कुछ एग्जांपल्स हैं बायोडिटेरियोरेजेंस के जो कि बायोडिटेरियोरेशन कोज करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमारे आते हैं डिसल्फोविब्रो वल्गैरिस एंड द थायोबैसिलस क्लोस्ट्रीडियम। फंजाई के केस में जो है वो बेसिडियो एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई आती हैं, लाइकेंस हैं, मोसेस हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल है बायोडिटेरियोरेशन कोज करने के लिए। सो ये एक बेसिक डायग्राम है जो बायोडिटेरियोरेशन की कंट्रोल प्रोसेस को शो करता है। एक सिंपल मैकेनिज्म अगर हम देखें जो कि एक बायोडिटेरियोरेशन परफॉर्म करता है, दैट इज़ एक एजेंट, दैट इज़ अ लिविंग एजेंट, वो अपनी मैकेनिज्म करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा और डैमेज जो है एक पर्टिकुलर मटेरियल को
करेगा, पहुंचाएगा। अगर हम इंटरवेंशन दैट इज़ एजेंट के स्टेप पर ही जो है अगर हम इंटरवेंशन कर दे, दखलंदाजी कर दे, इसे यहीं से ही एलिमिनेट कर दे, जिससे कि आगे जो है अपनी मैकेनिज़्म ही ना कर पाए, डैमेज फिर नहीं होगी। सो मैकेनिज़्म स्टॉप हो जाएगी अगर हम इसे यहीं एलिमिनेट कर दें, और ये इवेंट इन टाइम जो कि है वो हम कंट्रोल कर लेंगे, और डैमेज जो है हम उसको मेंड कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, वो हो ही नहीं पाएगी। दिस इज़ द ट्रिगरिंग प्रोसेस, मतलब ये वो स्टेप है जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एजेंट जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। बायोडिटीरियोरेशन जो है वो इस फेज़ में जो है वो होता है ज़्यादातर, और डैमेज जो है वो बेसिकली हमें एक एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। बेसिकली वी कैन से द लास्ट स्टेज ऑफ द बायोडिटीरियोरेशन इज़ द एंड प्रोडक्ट। ये एक और डायग्राम है जो कि बायोडिटीरियोरेशन कंट्रोल इन वुड बताया गया है। वुड इन हेरिटेज स्ट्रक्चर, सपोज कर सकते हैं कोई एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, कोई मोन्यूमेंट है, उसके अंदर वुड है। सो अब इम्परफेक्ट फंजाई जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बायोडिटीरियोरेशन को कोज करने के लिए, वो अपना काम करेगी, ओके, ग्रोथ करेगी, अपनी एक्टिविटी करेगी, बायोडिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा, मेनली अगर हम जो है इंटरफेयर ना करें तो वुड डिके, फंजाई जो है वो वुड को डिके कर देगी, और वुड का बायोडिग्रेडेशन जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी स्टेप पर, मतलब कि बायोडिटीरियोरेशन स्टार्ट होते ही जो है उस वुड के मटेरियल की क्लीनिंग और कंसोलिडेशन उसका कर दे, मतलब कि रिपेयरिंग कर दें, दोबारा से आर्टिफिशियल कंसोलिडेशन जो है अगर हम करें, तो क्या होगा, जो है डिके जो है वो नहीं हो पाएगा, बायोडिटीरियोरेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। सो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है द कंट्रोल ऑफ बायोडिटीरियोरेशन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।